नमस्कार, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुख करते हैं खबरों की। G20 के सफल आयोजन ने दुनिया में देश का नाम रोशन कर दिया है, लेकिन इस पर भी अब सियासत शुरू हो गई है। बिहार सरकार के मदन सहनी ने G20 को समय की बर्बादी बताते हुए विवादित बयान दिया है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। ये रिपोर्ट देखिए। G20 समिट पर सियासत, मदन सहनी का बीजेपी पर वार, पवन का जेडीयू पर पलटवार, नीरज ने पूछा फायदे पर सवाल। भारत मंडपम में जब दुनिया भर से G20 के मेहमान इकट्ठा हुए तो भारतीय संस्कृति को देखकर भौचक्के रह गए। भारत की गुणगान करते थक नहीं रहे थे। भारत की मेजबानी से विदेशी मेहमान खुश और गदगद नजर आए, लेकिन अब इस पर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने G20 समिट को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने इसे समय की बर्बादी बताते हुए कहा है कि कई राष्ट्राध्यक्षों को बुलाने पर भी बीजेपी इस बार चुनाव नहीं जीत पाएगी। अब G20 से देश को क्या फायदा होगा? जब ये अंत समय आया है तो वो अपना जुगाड़ लगा रहे हैं। ये जुगाड़ चलने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन जो बना है, अभी आप देख रहे हैं कि जब उपचुनाव हुए हैं तो जो रिजल्ट आए हैं वो आपके सामने में है, और वो पूरे दुनिया से लोगों को यहाँ बुला तो लिए हैं और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसका मैसेज सही नहीं है। यह उनका अंतिम प्रयास है, अंतिम बैठक है। इसके बाद निश्चित रूप से देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। मदन सहनी के इस बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने मदन सहनी पर निशाना साधा। सहनी ने कहा कि जब नीतीश कुमार को समझ नहीं आता तो फिर उनके मंत्री को क्या बोले। G20 की भारत अध्यक्षता कर रहा है, ये गौरव की बात है, लेकिन ये बात मंत्री की समझ में नहीं आ रही है। नीतीश जी का क्रियाकलाप ही और काम ही अजीबोगरीब होगा तो उनके मंत्री से क्या उम्मीद किया जाएगा। अब G20 का मतलब ही अगर मंत्री जी को समझ में नहीं आता हो तो इसके बारे में अब हम लोग स्कूल खोल के थोड़े समझाएंगे उनको। G20 में पैसा बर्बाद हो रहा है तो G20 का कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार का बयान अगर किसी माननीय मंत्री जी का आता है तो निश्चित रूप से काफ़ी दुखद है। पहले G20 के विषय को समझना चाहिए। वहीं जायसवाल के बयान पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए पूछा कि G20 समिट से देश को क्या फायदा होगा। उन्होंने सहनी के बयान का भी समर्थन करते हुए कहा है कि इससे पहले भी देश में 118 राष्ट्रों का सम्मेलन हो चुका है, जबकि इसमें तो सिर्फ 18 राष्ट्रों के अध्यक्ष ही आए हुए हैं। तो माननीय मदन सहनी जी ने जो संदर्भ दिया है उसके बारे में तो वही बता सकते हैं, लेकिन G20 कोई ऐसा एक मंच है जो दुनिया के अंदर में विभिन्न देशों को अध्यक्षता करने का मौका मिल रहा है। अरे इतिहास गवाह है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। यहाँ तो 17 देश और एक यूरोपीय संघ है, वहाँ 116 देशों ने भाग लिया था और 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया था। मदन सहनी का ये बयान बता रहा है कि आने वाले चुनाव में G20 समिट को लेकर सियासत गरमाने वाली है। एक तरफ पक्ष सफल आयोजन का श्रेय लेने की कोशिश करेगा तो विपक्ष इसके फायदे पर सवाल पूछेगा, जिस पर वार पलटवार का दौर जारी रहने की संभावना है। लेकिन एक बात तो तय है कि G20 में जिस तरह से भारत ने अपना दबदबा दिखाया है, उससे भारत की साख दुनिया में और बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड।